बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, हम तमाम कायनात वालों को बल्कि जुमला जितनी भी मखलूक़ात हैं इन तमाम मखलूक़ात को भी और हज़रत इंसान को भी, तमाम इंसानों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ खालक भी है, मालिक भी है, राज़क भी है। अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर समी भी है, बसीर भी है और अलीम भी है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को जिसने भी सिद्क़े दिल के साथ पुकारा, अल्लाह तबारक व तआला चूँकि समी है, सुनने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे की आवाज़ को कभी भी रद्द नहीं किया। यह अलग बात है कि वो दुआ जो उसकी बारगाह के अंदर मांगी जाती है, उसकी जो कबूलियत है वो किस वक्त होती है ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अपने बंदे की आवाज़ को ना सुने। वो तो दिलों के राज से भी वाकिफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा करीम है, इसकी मिसालें आए रोज़ हमारे सामने रोज़े रोशन की तरह आयां होती रहती हैं और बेशुमार मिसालें हमारी नज़रों के सामने से भी गुज़रती हैं कि जिसने भी अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर सिद्क़े दिल के साथ जब उसको अल्लाह अपने रब को पुकारा तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन उसकी दुआ को कबूल भी फरमाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला बहुत सी इखलास के साथ मांगी हुई दुआओं को फ़ौरन कबूलियत का शर्फ़ भी अता फरमाते हैं। इसी तरह मैं पिछले दिनों एक ट्रू स्टोरी पढ़ रहा था और मेरा जी चाहा कि वो स्टोरी मैं आपकी खिदमत में भी पेश कर सकूं। एक डॉक्टर साहब जो अपने शोबे में नामवर थे और मुनफरिद हैसियत रखते थे, उन्हें किसी कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा तो जहाज़ पर वो सवार हुए। अभी जहाज़ कोई आधा पौना घंटा ही अपने सफ़र पर रवाना हुआ था कि उसे कोई फ़नी ख़राबी हो गई। जहाज़ के कप्तान ने ऐलान किया कि जहाज़ में फ़नी ख़राबी की वजह से हम जो करीब तरीन का एयरपोर्ट है वहाँ पर लैंड करने लगे हैं। जब वहाँ पर जहाज़ ने लैंड कर लिया तो डॉक्टर साहब ने चूँकि कॉन्फ्रेंस में पहुँचना था, वक्त कम था, तो डॉक्टर साहब ने कुछ देर के बाद जहाज़ के अमले से पूछा कि इसे कितनी देर लग सकती है। तो जहाज़ के अमले ने कहा कि चूँकि फ़नी ख़राबी है, इसे दूर करने में ज़ाहिर बात है कुछ देर लगेगी, लिहाजा हम ये नहीं बता सकते कि इसे कितना वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने फ़लाँ कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था, इसका क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से वो शहर 7 घंटे की कार ड्राइव पर है, यानी 7 घंटे लगेंगे। आप कोई कार लें, कोई टैक्सी लें और उसकी वसातत से आप उस कॉन्फ्रेंस में पहुंच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने ऐसा ही किया, एक कार ली, एक टैक्सी में बैठे और टैक्सी लेकर डॉक्टर साहब अपनी मंजिल को रवाना हुए। अभी डॉक्टर साहब तकरीबन कोई 2 सवा 2 घंटे ही सफ़र तय किया था कि यकदम क्या हुआ कि बारिश, आंधी और तूफ़ान शुरू हो गया। इस आंधी की वजह से आगे सफ़र जारी रखना मुश्किल हो गया। नतीजतन वहाँ पर जो जंगल नुमा एरिया था तो वहाँ पर एक झोंपड़ी नज़र आई। डॉक्टर साहब उतरे और उस घर की तरफ रवाना हुए। जाके दस्तक दी तो बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर साहब जब अंदर गए तो डॉक्टर साहब क्या देखते हैं कि एक चारपाई पर एक बच्चा पड़ा हुआ है जो तकलीफ़ में मुब्तला है और कर्रा रहा है। डॉक्टर साहब ने जब पूछा कि उस बच्चे के बारे में पूछा कि ये बच्चा किसका है और क्या, तो बुढ़िया ने कहा कि ये मेरा बेटा है, ये हड्डियों के मर्ज़ में मुब्तला है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे डॉक्टर्स हज़रात के पास में इसे ले के गई, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका इलाज फ़कत एक डॉक्टर साहब ऐसे हैं, अगर उन तक आप चले जाएं तो ये वो इलाज इसका कर सकते हैं। मैंने जब उनके बारे में पता चलाया तो वो किसी दूसरे शहर में थे, जहाँ तक उन तक पहुँचना मेरे लिए अभी मुमकिन नहीं था। मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अक्सर बेशुमार दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला
کوئی ذریعہ یا وسیلہ پیدا کر دے تاکہ میں ان ڈاکٹر صاحب تک پہنچ سکوں، تاکہ میں اپنے بیٹے کا علاج بہتر طریقے سے کر سکوں۔ لیکن لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے میری یہ دعا قبول نہیں فرما آ رہا۔ اس بڑھیا نے یہ بھی بتایا کہ بیٹا آج دن تک جتنی بھی میری دعائیں ہیں اس میرے رب نے، میرے کریم رب نے ان تمام دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کیا ہے۔ بس یہی ایک دعا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت نہیں عطا فرما رہا۔ لگتا ہے کہ میری کوتاہیاں ہیں یا میرے گناہ ہیں اس وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب بڑھیا کی یہ بات سنی تو ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ امی جان، میں ہی وہ ڈاکٹر ہوں جس کے بارے میں آپ فرما رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کیا ہے۔ آپ کی وجہ سے جہاز فانی خرابی کا باعث بنا، پھر میں وہاں سے جب زمینی راستے پر سفر پر روانہ ہوا تو پھر آندھی اور طوفان شروع ہو گیا، اور پھر میں آپ کے اس مکان تک آیا، گھر پر آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا اور مجھے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا ہم صدق کے دل سے پکارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ میری ساری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی آپ مصائب و آلام کا شکار ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتوں، مشکلات کو دور فرمائے۔ اگر آپ کسی کامیابی کے خواہاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو کامیابیوں سے بھی نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔